छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ की 29 से 31 दिसंबर तक चली 3 दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल आज समाप्त हो गई। हड़ताल के अंतिम दिन बिलासपुर में संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। संघ के अनुसार इस हड़ताल को पूरे प्रदेश से करीब 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों का समर्थन मिला। वहीं बिलासपुर जिले में हजारों कर्मचारी नेहरू चौक में धरने पर बैठे नजर आए। कर्मचारियों की मौजूदगी ने साफ संकेत दे दिया कि सरकार की नीतियों से कर्मचारी वर्ग में गहरा असंतोष पनप रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया था। उनका कहना है कि सरकार ने चुनाव के समय मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र में 100 दिनों के भीतर मांगे पूरी करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वादे अधूरे हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि इससे पहले 1 दिवसीय आंदोलन किया गया था, लेकिन जब शासन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मजबूर होकर 3 दिवसीय हड़ताल करनी पड़ी। उन्होंने इस हड़ताल को सरकार के लिए प्रशासनिक लॉकडाउन बताते हुए कहा कि यह आंदोलन शासन के लिए एक बड़ा सबक है। तो हमारी पुरानी है जो मोदी जी की गारंटी जो इन्होंने घोषणा पत्र में लागू किया था कि हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि ये कर्मचारियों की मांगे 100 दिन के भीतर पूरी की जाएंगी। मगर मतलब आज 2 साल से ऊपर हो गया। हम लोगों ने बीच बीच में ध्यानाकर्षण किया, लगातार सरकार से निवेदन किया, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे कायम है। इसीलिए पहले हम लोगों ने 1 दिवसीय आंदोलन किया था, अभी 3 दिन का हम लोगों ने निश्चितकालीन आंदोलन करके सरकार को ध्यानाकर्षण ही किया है। ये 3 दिन का प्रशासनिक लॉकडाउन सरकार के लिए एक सबक है। यदि वो लंबा प्रशासनिक लॉकडाउन अनिश्चितकालीन आंदोलन नहीं चाहती तो हम हमारी मांगे पूर्ण करें, अन्यथा पुराना इतिहास है कि हम लोगों ने प्रशासनिक लॉकडाउन लगा के बताया है और पुनः लंबा प्रशासनिक लॉकडाउन लगाने के लिए वर्ष 2026 में ये सरकार हमको मजबूर करेगी। हड़ताल के दौरान छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन भी 1 दिवसीय हड़ताल पर समर्थन देने पहुंची। शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया और साफ कहा कि अगर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाती है तो शिक्षक संगठन भी पूरा समर्थन देगा। संघ की कुछ पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि आज ही छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र हुआ, जिसमें 10 प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन कर्मचारियों से जुड़ी एक भी मांग शामिल नहीं की गई। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी और आक्रोश है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के इस आक्रांति आह्वान पे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समस्त शिक्षक फेडरेशन भी आज 1 दिवसीय समर्थन में भौतिक रूप से उपस्थित हुआ है। शिक्षकों के 3 मांग जो VSKF है उससे भौतिक रूप से उनको करना है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक जो है वो कर्मचारी के रूप में स्कूल कंटिन्यू जाते हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जानकारियों को देकर अपने व्यक्तिगत मोबाइल से अटेंडेंस नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए सरकार अपने किसी यंत्र को दे, मोबाइल हमें प्रदान करें, हम उससे अटेंडेंस देंगे। 3 दिन पूरे अधिकारी कर्मचारी बंद होना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। ये छत्तीसगढ़ जो है विकसित राज्य की ओर आगे जा रहे हैं और वैसे अगर देखेंगे तो ऐसे विकसित राज्य की ओर जा रहे हैं। पूरे कर्मचारी यदि आपके आंदोलन पे हैं तो निश्चित इसका विकास में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारियों की मनोदशा में प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जानने और समझने का जो है, जो उनके वित्त विश्लेषक है, जो उनके जानकार हैं, जो उनके सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अगर आंदोलन को सही रूप अगर नहीं देते हैं तो मैं तो यही मानता हूँ मेरा व्यक्तिगत कि उनको शासन को कहीं ना कहीं गुमराह करने का जो उनके निज सहायक होंगे या जो उनके जो भी एक सामने सलाहकार होंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह होता है। हालांकि संघ ने बताया कि उप मुख्यमंत्री की ओर से संकेत मिले हैं कि जल्द ही कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बातचीत की जाएगी, लेकिन कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने के भीतर मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार कर्मचारियों की इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है या फिर प्रदेश एक और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।